अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो का आगाज करने से पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। मैंने छोटा सा दुरूद पढ़ लिया है, चाहे आप तो वो दुरूद पढ़ लें या जो भी आपको दुरूद आता है वो पढ़ लें। तो हम अब अपने सबक का आगाज करते हैं। 9th क्लास का चैप्टर है ड्रग एडिक्शन, यानी नशे की आदत या लत। हम पहले इसका तारफ या इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर को या सबक को कुछ पैराग्राफ में तकसीम किया गया है ताकि आपको सबक या चैप्टर समझने में आसानी हो। पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि नशे की आदत या नशे की लत सारी दुनिया का मसला है। फिर नशे की इकसाम का जिक्र है। साथ ही ये भी बताया गया कि इसके मुसलसल इस्तेमाल का नशा इस्तेमाल करने वाले को क्या नुकसान होता है। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि नशा करने में माहौल के अनासिर का क्या किरदार होता है। नशा शुरू में नौजवान सिर्फ शुगल के लिए करते हैं, जब इनको नशे की आदत या लत पड़ जाती है तो जिम्मेदारियों से बचने के लिए करते हैं या जिंदगी में सुकून हासिल करने के लिए नशा करते हैं। फिर तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि नशियों की बहाली के मराकज का और नशियों के खानदान या दोस्तों के सलूक का जिक्र मिलता है। आखिर में नशा करने के नतीजे के बारे में बताया गया है। चौथे पैराग्राफ में नशियों की बहाली के मराकज का जिक्र मिलता है। साथ ही ये बताया गया है कि इन मराकज की अहमियत और मुख्तलिफ कामों के बारे में बताया गया है। जैसे ही हम आगे जाते हैं हमें नशई के इलाज के मुतालिक जिक्र मिलता है और इलाज मुश्किलात का पता चलता है। पांचवें पैराग्राफ में नशे के लिए नशई को समझाने की अहमियत का जिक्र है। ये काम नशे के घर वाले, दोस्त और फैमिली, डॉक्टर सबको मुसलसल करना चाहिए ताकि नशई के सेहतयाब होने के बाद भी काम जारी रखना चाहिए। फिर सुन लीजिए, ताकि नशई की सेहतयाब होने के बाद भी समझाने का अमल जारी रखना चाहिए। छठे पैराग्राफ में बताया गया है कि नशा की आदत माशरे के लिए बहुत नुकसानदेह यानी खतरनाक है। फिर पाकिस्तान में इसकी तादाद का जिक्र है कि पाकिस्तान में इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, इसका जिक्र मिलता है। फिर ये बताया गया कि नशे को बहुत से मिसाइल का सामना होता है। सारी दुनिया के मालिक नशा की आदत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजीद कोशिशों की जरूरत है ताकि माशरे से मुकम्मल तौर पर खत्म हो सके। ये सिर्फ उस वक्त ही मुमकिन है जब सब लोगों को इसके बुरे असरात का पता हो। ये था इस सबक का तारुफ या इंट्रोडक्शन। This is Sir Umar. I welcome you in my YouTube channel Study World by Sir Umar. हम अपने लेक्चर का आगाज करने से पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। चले आप भी मेरे साथ दुरूद पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप कोई और दुरूद आता है तो वो पढ़ा जा सकता है। अब हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। 9th क्लास का चैप्टर है ड्रग एडिक्शन। इसका पैराग्राफ नंबर 1 है। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग ऑफ चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैरा 1। पहला वर्ड है ड्रग। ड्रग के दो मायने होते हैं, नशा भी होता है मीनिंग इसका और दवाई मीनिंग भी होता है। एडिक्शन आदत या लत। कॉमन आम को भी कहते हैं, मुश्तरका को भी कहते हैं, मुश्तरी को।
प्रॉब्लम मसले को कहते हैं। ऑल तमाम, सब, वर्ल्ड दुनिया, टुडे आज, मैनी बहुत सी, फॉर्म्स अकसाम या सूरतें, बट लेकिन, डेंजरस खतरनाक, एब्सोल्यूट मुकम्मल, डिपेंडेंस इन्हिसार लॉन्ग टाइम ज़्यादा वक़्त, यूज़ इस्तेमाल, काजेज़ वजह बनती हैं, परमानेंट मुस्तकिल, मेंटल जहनी, टोटल मुकम्मल, डिस्टर्बेंस खलल। ड्रग एडिक्शन, इसके फर्स्ट पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज के वर्ड सिनोनिम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड सिनोनिम। पहला वर्ड है ड्रग, सिनोनिम होगा इसका नारकोटिक। एडिक्शन सिनोनिम है हैबिट। डेंजरस, इसके मैं दो बता देता हूँ आपको, लैथल और रिस्की। डिपेंडेंस हेल्पलेसनेस, डिस्टर्बेंस टर्मोइल। ड्रग एडिक्शन, इसके फर्स्ट पैराग्राफ में चंद एक अल्फाज के वर्ड्स एंटीनिम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स एंटीनिम। वर्ड है ड्रग, एंटीनिम होगा इसका सोबर। एडिक्शन, एंटीनिम होगा इसका हीट। डेंजरस, एंटीनिम होगा इसका सेफ। डिपेंडेंस, इसके मैं आपको दो एंटीनिम बोल देता हूं, इंडिपेंडेंस और डिस्ट्रस्ट। डिस्टर्बेंस, दो एंटीनिम बोल देता हूं मैं इसके, पीस और काम। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन, इसके फर्स्ट पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन, आप मेरे साथ पढ़िएगा। ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। ड्रग नशा, एडिक्शन आदत, इज है अ कॉमन, एक मुश्तरक या आम, प्रॉब्लम मसला, ऑल ओवर, ऑल सब, ओवर का कोई मीनिंग नहीं है, द वर्ल्ड दुनिया का, टुडे आज। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। आज नशे की आदत दुनिया भर में आम मसला है। देर आर मैनी फॉर्म, देर आर हैं मैनी बहुत सी, फॉर्म सूरतें ऑफ ड्रग, नशे की, एडिक्शन आदत की, बट लेकिन द मोस्ट चैप्टर ड्रग एडिक्शन, उसका फर्स्ट पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन related to first paragraph of drug addiction. Question है, are drug addicts aware of the dangers of drug? सवाल की उर्दू सुन ले। क्या नशे के आदी यानी नशेई नशा आवर अद्वियात के खतरे से आगाह होते हैं? Yes, drug addicts are aware of the mental and physical anguish caused by drugs. ड्रग एडिक्शन, उसके फर्स्ट पैराग्राफ से चंद एक अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। आप हमारा साथ दीजिएगा। नो लेट्स स्टार्ट मेक सेंटेंसेस ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। वर्ड है ड्रग, सेंटेंस होगा डू नॉट टेक ड्रग। एडिक्शन है वर्ड, सेंटेंस होगा ड्रग एडिक्शन इज very dangerous for society. Drug addiction is very dangerous for society. Dangerous, overspeed is very dangerous. Overspeed is very dangerous. Disturbance, criminals are making disturbance in the society. Dependence on someone is not गुड फॉर यू। गिफ्ट, आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लाए हैं। मैं और मेरी टीम आपके लिए कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी के अल्फाज लेकर आए हैं। मनहूस को इंग्लिश में ओमिनस कहते हैं, अजाब को इंग्लिश में एकोनाइज कहते हैं, सरगोशी को इंग्लिश में विस्पर कहते हैं। विस्पर, एच साइलेंट होता है, WHISPER। अस्सलाम वालेकुम।
आज हमारा टॉपिक है ड्रग एडिक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आपको जो भी दुरूद शरीफ आता है वो पढ़ लें। अगर कोई और नहीं आता नमाज वाला पढ़ लें। अगर नमाज वाला नहीं आता तो मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर है ड्रग एडिक्शन, पैरा नंबर है 2। सबसे पहले उसके मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग। पहला वर्ड है इन्वायरमेंटल, माहौलियाती फैक्टर्स, अवामिल, फ्यू, चंद, पीर, हम उम्र। इन्फ्लुएंस, असर, ट्रबल्ड, ये ट्रबल होता है बेसुकून होना, मुश्किल होना। डोमेस्टिक, घरेलू। बैकग्राउंड, पस मंज़र, एडवेंचर, मुहिम जोई। फाल आ प्रे, ये इकट्ठा वर्ड यूज होता है। फाल आ प्रे, शिकार होना। डिससेटिस्फाइड, इसका मीनिंग बेसुकून होता है। डिसकॉन्टेंटेड, गैर मुतमईन। रिसोर्ट, इख्तियार करना होता है, सीख, तलाश। इसके बचना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियाँ। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन, उसका पैर नंबर है 2, उसके चंद एक अल्फाज के वर्ड सिनम्स पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट। वर्ड सिनम। पहला वर्ड है इन्फ्लुएंस, सिनम होगा इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। डोमेस्टिक, हाउस होल्ड होगा सिनम इसका। प्रे, हंट। रिसोर्ट, ये भी हंट होता है लेकिन इसमें HAUNT आएगा। एस्केप, रन अवे। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन, इसका पैर नंबर 2 है, उसमें से चंद एक अल्फाज के वर्ड्स एंटीनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है इन्फ्लुएंस, एंटीनम होगा इसका स्टार्ट। दूसरा वर्ड है डोमेस्टिक, एंटीनम है पब्लिक। प्रे, हंटर। रिसोर्ट, अवॉइड। एस्केप, कन्फ्रंट। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन, पैर नंबर 2, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। उर्दू ट्रांसलेशन। ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत। ड्रग, नशा। एडिक्शन, आदत। इज है, काज, वजह। बाय इन्वायरमेंटल, माहौलियाती फैक्टर्स, अवामिल। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। नशे की आदत माहौलियाती अवामिल की वजह से होती है। A few चंद एक इम्पोर्टेंट, अहम, इन्वायरमेंटल, माहौलियाती फैक्टर्स, अवामिल, डेट में काज, जो वजह बन सकते हैं ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की। आर हैं बैड, बुरे। पीर, हम उम्र लोगों का। इन्फ्लुएंस, असर। एंड और ट्रबल्ड, और मुश्किलों भरा या परेशान कौन। डोमेस्टिक, घरेलू। बैकग्राउंड, पस मंज़र। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। चंद अहम माहौलियाती अवामिल जो कि नशे की आदत की वजह बनते हैं। इनमें बुरे, हम उम्र लोगों का असर और परेशान कुन घरेलू हालात वाला पस मंज़र है। नेक्स्ट है जी, वैन, जब यंग पीपल, नौजवान लोग, रिमेन, रहते हैं, इन बैड, बुरी कंपनी, सोहबत में, एंड और डू एक्सपेरिमेंट्स, और तजर्बात करते हैं, इन दी नेम, नाम पर, ऑफ एडवेंचर, मुहिम जोई के। दे मे फॉल अपरे, वो शिकार हो सकते हैं। टू एडिक्शन, मंशियात का, नशे का। उर्दू से सुन लीजिए। जब नौजवान बुरी सोहबत में रहते हैं और मुहिम जोई के नाम पर तजर्बात करते हैं तो वो नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं। आगे है जी, दी पीपल, वो लोग, हु आर, जो होते हैं, डिससेटिस्फाइड, बेसुकून, एंड डिसकॉन्टेंटेड, और गैर मुतमिन, विद देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों से। मे आल्सो रिसोर्ट यहाँ पे इख्तियार करने के माने में है। टू ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत। इन ऑर्डर टू सीक, तलाश की खातिर। एंड एस्केप, बचाव करते हैं। फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से। ऑफ लाइफ, जिंदगी की। ट्रांसलेट सुन लीजिए।
जो लोग अपनी जिंदगियों में बेसुकून और गैर मुतमिन होते हैं वो जिंदगी की जिम्मेदारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए नशा के आदी बन जाते हैं। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैर नंबर 2 के मुतलका जो क्वेश्चन बनता है वो पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू पैरा 2 चैप्टर ड्रग एडिक्शन। क्वेश्चन है विच इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन। सवाल की उर्दू सुन लें जी। नशे की आदत के कौन से माहौलियाती वामिल जिम्मेदार होते हैं। दोबारा सुन ले, नशे की आदत के कौन से माहौलियाती वामिल जिम्मेदार होते हैं। जवाब है अ फ्यू इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर बैड पीर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैर नंबर 2 में से चंद एक अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नो लेट्स स्टार्ट टू मेक सेंटेंसेस ऑफ पैरा 2 चैप्टर ड्रग एडिक्शन। वर्ड है इन्फ्लुएंस, सेंटेंस होगा आई हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन यू। डोमेस्टिक, शीप इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ये भी सेंटेंस है। प्रे, सेंटेंस होगा ईगल प्रेज स्मॉल बर्ड्स। आगे रिसोर्ट, इट इज अ ब्यूटीफुल रिसोर्ट फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट कहते हैं सियाहों को, सफर करने वालों, सैर तफरीह करने वालों। स्केप, मर्डरर्स कैन नॉट स्केप फ्रॉम पनिशमेंट। आज मैं और मेरी टीम आपके लिए इंग्लिश के चंद एक वोकैबुलरी के वर्ड्स लेकर आए हैं। वो ये हैं, तवे को इंग्लिश में ग्रिडल कहते हैं, चिंगोजे को इंग्लिश में पाइन नट कहते हैं, गंडेरी को इंग्लिश में शुगर केन बाइट कहते हैं। हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। आप भी दुरूद पढ़ लें। अगर आपको कोई दुरूद नहीं आता तो आप मेरे साथ दुरूद पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काम करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का नोटिस कर लीजिएगा। मुझे तो फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं हर वीडियो में अब कोशिश कर रहा हूँ कि इस अमल को दोहराया जाए। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर है हमारा 9th क्लास का चैप्टर ड्रग एडिक्शन, उसका पैरा 3 है या 3 है। इसके सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट डिफिकल्ट वर्ड्स रिलेटेड टू चैप्टर ड्रग एडिक्शन ऑफ पैरा 3। पहला वर्ड है मैयर। मैयर का यहाँ मतलब कदम है, वैसे इसका मतलब पैमाइश होता है। टेकन लेना होता है, रिकॉर्ड सिलसिले में। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन बहाली को कहते हैं। रिकवरी सेहतियाबी को कहते हैं। इंक्लूडिंग बशमूल समेत। कंसीडर समझते हैं। टैबू वर्ड है, टैबू बुरा या मायूब। शेयर बांटना, प्रॉब्लम मसले को कहते हैं। फील महसूस करते हैं फर्स्ट फॉर्म है। इम्ब्रास्ड परेशान होना, शर्मिंदा होना। फियर खौफ डर। डिक्लेयर्ड ऐलान करना। फिर आउटकास्ट बाहर कर देना। फिर वर्ड है क्योर। क्योर इलाज के लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट भी होता है। केसेस मामलात। डाई मरना। ले कमी। टाइमली ये बर वक्त के लिए यूज होता है, टाइमली बर वक्त। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैरा 3 इसके चंद एक अल्फाज के वर्ड सिनोनिम्स पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट इट।
रिहेबिलिटेशन सिनम होगा कंस्ट्रक्शन, रिकवरी इम्प्रूवमेंट सिनम है, एक दूसरा सिनम भी बता देते हैं वो रिटर्न होता है। शेयर सिनम है कंट्रीब्यूशन, इम्ब्रास्ड सिनम है अशेम्ड, लेक सिनम होगा इसका एक्टर, ड्रग एडिक्शन इसका पैरा 3 है, इसके वर्ड एंटीनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है रिहेबिलिटेशन डैमेज, रिकवरी लॉस, शेयर होल, embraced डिलाइट, लेक abundance। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैरा 3 इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। नो लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन रिलेटेड टू चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैरा 3। The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of our drug addicts. The most सबसे ज़्यादा important अहम measure कदम to be taken उठाया जा सकता है in this regard इस सिलसिले में is है the rehabilitation बहाली and recovery और सेहतियाबी of a drug addicts नशई की। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। इस सिलसिले में सबसे अहम कदम जो उठाया जा सकता है वो नशे के आदी की बहाली और सेहतियाबी है। नेक्स्ट है इन मैनी कंट्रीज बहुत सारे ममालिक में इंक्लूडिंग समेत पाकिस्तान एडिक्ट्स नशई दे फैमिलीज उनके खानदान वाले एंड फ्रेंड्स और दोस्त कंसीडर समझते हैं इट इसे टैबू एक बुरा या मायूब टू बी शेयर बांटना देर प्रॉब्लम उनके मसाइल को बांटना बुरा या मायूब समझते हैं विद अदर्स दूसरे लोगों के साथ। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक नशे के आती लोग, उनके ख़ानदान वाले और उनके दोस्त नशइयों के मसाइल या नशइयों के मसाइल के बारे में दूसरे लोगों से बात करना बुरा या मायूब समझते हैं। नेक्स्ट है दे फील वो महसूस करते हैं इम्ब्रास्ड शर्मिंदगी टू टॉक बात करना अबाउट इट इसके बारे में फॉर फियर खौफ के मारे ऑफ बीइंग डिक्लेयर कि वो उनका ऐलान ना हो जाए एंड आउटकास्ट बाहर निकालने का। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। वो इस बारे में दूसरे लोगों से बात करते परेशानी या खौफ महसूस करते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्योंकि उनको ज़ात या मजमे से या बरादरी से बाहर निकलने का खौफ या डर होता है। नेक्स्ट है दिस ये नॉट ओनली ना सिर्फ मेक्स बनाते हैं दी क्योर इलाज को डिफिकल्ट मुश्किल बट लेकिन इन मोस्ट केसेस ज्यादातर मामलात में दी एडिक्ट्स नशई डाई मर जाता है टू लेक कमी की वजह से ऑफ टाइमली बर वक्त ट्रीटमेंट इलाज की एंड काउंसलिंग और सलाह मशवरे की। और ट्रांसलेशन सुन लीजिए। ये बात ना सिर्फ नशई के इलाज को मुश्किल बनाती है बल्कि ज्यादातर मामलात में नशई बर वक्त इलाज और सलाह मशवरा ना होने की वजह से मर जाता। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्ट्स के 3rd पैराग्राफ से मुतल्लिका जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। सवाल की उर्दू सुन ले। नशे की आदत के क्या असरात होते हैं। आंसर ये जवाब है ड्रग एडिक्शन कॉजेज both mental and physical sickness. It leaves the person unable to lead a normal life. His condition या her condition becomes miserable. अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन के पैरा 3 से चंद एक अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। Now let's start it. What are rehabilitation? Rehabilitation centers are the best places for drug addicts यानी बहाली के मराकज़। दूसरा रिकवरी सेहतियाबी योर हेल्थ रिकवरी स्पीड इज गुड। आगे शेयर योर आइडिया विद मी। आगे इम्ब्रास्ड
You embarrassed me in this matter. You embarrassed me in this matter. Lack, I have lack of money. I have lack of money. आज मैं और मेरी टीम आपके लिए इंग्लिश के चंद एक वोकैबुलरी के वर्ड्स लेकर आए हैं। ये आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट है। इंग्लिश में काजू को चेस्टनट कहते हैं। इंग्लिश में मूंगफली को पीनट कहते हैं। इंग्लिश में लंडे बाजार को फ्ली मार्केट कहते हैं। अब इस चैप्टर से मुतल्लिका जो एक वोकैबुलरी का वर्ड है वो आपको बताया जाएगा ताकि आप नशे से बचें। नशे से बचने वाले को, नशे से परहेज करने वाले को टी टोटलर कहते हैं। You are welcome in my YouTube channel Study World by Sir Umar। वीडियो का आगाज करने से पहले मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। आप भी चाहें तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, ना चाहें तो ना पढ़ें, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो दुरूद शरीफ आता है वो पढ़ लें। अगर आपको कोई दुरूद शरीफ नहीं आता तो आप मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर है 9th क्लास का, ड्रग एडिक्शन। पैरा है 4। सबसे पहले इस पैरे के मुतालिक जो मुश्किल अल्फाज है ना वो उनके मायने पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग ऑफ पैरा 4 रिलेटेड टू चैप्टर ड्रग एडिक्शन। सेंटर्स मराकज, सेंटर्स मराकज, प्लेसेस जगह, कंट्रोल काबू करना, प्रोसेस अमल, लुक आफ्टर देखभाल। स्पोर्ट सहारा, स्पोर्ट सहारा, गाइडेंस रहनुमाई। अब्यूज़र गलत या नाजायज इस्तेमाल करने वाला, इसका एक और मानी भी होता है गाली देना, लेकिन वो यहाँ पर मुराद नहीं है। सर्टिफाइड सनत याफ्ता या मंजूर शुदा। क्योर इलाज, अवेलेबल दस्तियाब होता है, इसका मीनिंग या फराहम करना होता है। रैपिड तेज़ी से, विक्टिम्स का। हम अपने चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैरा 4 इसके चंद एक अल्फाज के वर्ड सिनोनिम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है क्योर। हील सिनोनिम होगा इसका। अवेलेबल, इसके मैं आपको 2 सिनोनिम बोल देता हूँ, ऑब्टेनेबल या एक्सेसिबल। रिक्वायर, नीड होता है सिनोनिम इसका। रैपिड, फास्ट होता है। विक्टिम, सफ़र। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैरा 4 इसके चंद एक अल्फाज के वर्ड्स एंटीनम पढ़ेंगे। पहला वर्ड है क्योर, एंटीनम होगा इसका हर्ट। अवेलेबल, एंटीनम है अनअवेलेबल। रिक्वायर, इन एसेंशनल, फिर सुन ले, रिक्वायर इन एसेंशनल। रैपिड, स्लो। विक्टिम, अटैकर। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन के पैरा 4 की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बहाली के मराकज़ आर हैं दी बेस्ट, बेहतरीन, प्लेसेस जगह, फॉर द कंट्रोल, फॉर के लिए, द कंट्रोल काबू, एंड और रिकवरी और सेहतियाबी के, प्रोसेस अमल के लिए। उर्दू ट्रांसलेशन सुन ले। बहाली के मराकज़ काबू पाने और सेहतियाबी के अमल के लिए बेहतरीन मकामात या जगह हैं। आगे दीज सेंटर्स, ये मराकज़, लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं, दी एडिक्ट्स, नशेइयों की। उर्दू ट्रांसलेशन ले। ये मराकज़ नशेइयों की देखभाल करते हैं। आगे है कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस is provided to these people in these centers। कंप्लीट, मुकम्मल, मेडिकल, तिबी, सपोर्ट, सहारा या मदद, एंड और गाइडेंस और रहनुमाई इस प्रोवाइडेड दस्तियाब होती है या फराम की जाती है टू दीज पीपल, इन लोगों को, इन दीज सेंटर्स, इन मराकज़ में।
उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी मदद और रहनुमाई फराहम की जाती है। आगे जी नेक्स्ट, ड्रग अब्यूजर, ड्रग कहते हैं दवाई को, ड्रग अब्यूजर यानी कि नशे का नजायज इस्तेमाल करने वाले या दवाई का नजायज इस्तेमाल करने वाले, देयरफॉर चुनाचे मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स where proper treatment and cure is available for them. ट्रांसलेशन सुन लेंगे। ड्रग अब्यूजर्स, दवाई का गलत इस्तेमाल करने वाले, therefore चुनाचे मस्ट बी टेकन, ले जाना चाहिए, टू प्रॉपर मुनासिब एंड सर्टिफाइड और मंजूर शुदा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बहाली के मराकज़ में, वे जहाँ प्रॉपर मुनासिब ट्रीटमेंट, इलाज एंड क्योर और सेहत या भी इस अवेलेबल दस्तियाब होती है फॉर देम, उनके लिए। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। लिहाजा दवाई का गलत या नाजायज इस्तेमाल करने वाले लोगों को मुनासिब और मंजूर शुदा या सनत याफ्ता मराकज़ में ले जाना चाहिए जहां उनके लिए मुनासिब और बेहतरी के मौके दस्तयाब होते हैं। फिर सुन लें जी। लिहाजा दवाई का गलत या नाजायज इस्तेमाल करने वाले लोगों को मुनासिब और मंजूर शुदा या सनत याफ्ता मराकज़ पर ले जाया जाता है जहां उनके लिए मुनासिब इलाज और बेहतरी के मौके दस्तयाब होते हैं। नेक्स्ट है जी। however, दिस इसके लिए रिक्वायर जरूरत होती है रैपिड, तेजी के साथ आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त की, ऑफ द प्रॉब्लम, मसले की, ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे के आदि की, एंड और फुल और मुकम्मल कॉपरेशन, ताउन की, ऑफ द विक्टिम्स, शिकारी के, विद द टीम के साथ, विद साथ दी टीम के, ऑफ दीज सेंटर्स, इन मराकज़ की। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें। ताहम नशे की आदत के मसले की तेज़ी से शनाख्त और नशे के मुकम्मल ताउन की इन मराकज़ की टीम को ज़रूरत होती है। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैरा 4 इससे मुतल्लिक़ जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन है जी, व्हाट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर ड्रग विक्टिम्स। उर्दू है सवाल की, नशेइयों के लिए बहाली के मराकज़ में क्या इलाज दस्तयाब है? जवाब या आंसर है यस, हाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज अवेलेबल इन दीज सेंटर। चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैरा 4 इसके चंद एक अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेक सेंटेंसेस ऑफ पैरा 4 रिलेटेड टू चैप्टर ड्रग एडिक्शन। पहला वर्ड है क्योर। सेंटेंस होगा इट इज अ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड क्योर। अवेलेबल, आर यू अवेलेबल फॉर हेल्प? रिक्वायर, हाउ मच मनी हैव यू रिक्वायर फॉर दिस प्रोजेक्ट? rapid solve the matter. Victim, I am not victim of this disease. आज मैं और मेरी टीम आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी के चंद एक अल्फाज लेके आए हैं। उनमें से पहला लफ्ज़ है छीलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पील कहते हैं। किसी भी माया या लिक्विड को डालने या उडेलने को इंग्लिश में पोर कहते हैं, POUR, पोर। ज़बान को इंग्लिश में, ज़बान दो तरह की होती है, एक ना जिस्म का हिस्सा होता है उसे टंग कहते हैं, और एक ज़बान जो कि बोलने के लिए इस्तेमाल होती है उसे लैंग्वेज बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले
अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। 9th क्लास की ये वीडियो है, चैप्टर है ड्रग एडिक्शन, पैरा है 5। इस सबसे पहले इस पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, उनके मीनिंग पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग। फैक्टर, उनसर या जुज या हिस्सा। कंट्रीब्यूट हिस्सा लेते हैं। सूनर जल्द तर। रिलैप्स वापसी। क्रिटिकली अच्छी तरह देखभाल कर। वॉच देखना होता है। अगर आप वॉच के बारे में मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube में प्लेलिस्ट में जाएं और जो है ना, इसमें एक प्लेलिस्ट होगी जहां पे ना डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स आ जाएगा, ये पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाएगा ना, उस सीरीज में आप देख सकते हैं। कौंसल का मीनिंग होता है सलाह मशवरा। बेटर बेहतर। मोटिवेशन तरगीब देना। एडजस्टमेंट सुलझाओ। अपने चैप्टर ड्रग एडिक्शन, इसका पैरा है 5। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले चंद एक अल्फाज के वर्ड सिनोनिम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है फैक्टर। सिनोनिम होगा इसका एलिमेंट। एक और बता देता हूं, पार्ट भी होता है इसका। रिलैप्स सिनोनिम है इसका गो बैक साइड या रिवर्ट। कौंसल एडवोकेट होता है सिनोनिम। मोटिवेशन इंस्पायरेशन होता है इसका सिनोनिम। सूनर शोर्टली होता है। अब हम चैप्टर ड्रग एडिक्शन पैरा 5, इसके चंद एक अल्फाज के एंटीनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है फैक्टर। एंटीनम होगा इंटीग्रेट। रिलैप्स एंटीनम इसके मैं आपको 2 बता देता हूं, रिकवर और इंप्रूव। कौंसल इसका एंटीनम है डिसएडवाइस। मोटिवेशन इसका एंटीनम है हेट्रेड। सूनर इसके मैं आपको 2 बता देता हूं एंटीनम, एक होता है लेट, एक होता है इमीडिएट। ड्रग एडिक्शन पैरा 5, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। दी अदर फैक्टर, दी अदर दूसरे, फैक्टर उनसर या हिस्से, डैट जो, कंट्रीब्यूट हिस्सा लेते हैं इन रिहेबिलिटेशन सेहतयाबी में ऑफ द ड्रग विक्टिम नशई की, इज है प्रॉपर मुनासिब। काउंसलिंग सलाह मशवरा। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। नशई की बहाली सेहत में दूसरा मशावरती उनसर सबसे ज्यादा मुनासिब किरदार अदा करता है। नेक्स्ट है दी सूनर जल्दी तर, इट इज डन ये किया जाए, जल्दी तर ये काम किया जाए। दी बेटर बेहतर होगा। इट इज फॉर द विक्टिम, इट इज ये होगा, इट इज ये है फॉर द विक्टिम, शिकार, विक्टिम शिकार को कहते हैं, शिकारी के लिए, नशई के लिए। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। जितना जल्दी ये काम कर लिया जाएगा मुतासरा शख्स के लिए बेहतर होगा। आगे है दी काउंसलिंग सलाह मशवरा प्रोसेस, सलाह मशवरे का अमल, प्रोसेस अमल को कहते हैं। मस्ट कंटिन्यू होता है जारी रहना, जरूर जारी रहना चाहिए। इवन हत्ता कि आफ्टर बाद दी ड्रग अब्यूजर, नशा इस्तेमाल करने वाला, इज रिहेबिलिटेटेड सेहतयाब हो जाए, बिकॉज क्योंकि ऑफ दी डेंजर्स, क्योंकि खतरात होते हैं, ऑफ अ रिलैप्स वापसी के। उर्दू ट्रांसलेशन मुतासरा की बहाली सेहत के अमल के बाद भी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए क्योंकि वापसी के खतरात होते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर, फैमिली खानदान वाले, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, मस्ट कंटिन्यू जरूर जारी रहना चाहिए। टू क्रिटिकली होता है इंतहाई एहतियात के साथ, ठीक है, देखभाल करते हुए रिवाज देखें। एंड काउंसलर उन्हें मशवरे दें दी विक्टिम मुतासर शख्स को फॉर बेटर अच्छी तरह मोटिवेशन तरगीबें दें एंड एडजस्टमेंट और सुलझाव भी करें। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। मुतासरा शख्स की बेहतर तरगीब और तसीह के लिए
डॉक्टर, खानदान वाले और दोस्तों को इसकी मुसलसल सख्त निगरानी और मुशावरत करनी चाहिए। पैरा 5 इससे मुतल्लिका जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग? सवाल की उर्दू सुन लें जी। इस्तिलाह काउंसलिंग से क्या मुराद है? जवाब या आंसर है, द टर्म काउंसलिंग मीन्स प्रोफेशनल एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम। ड्रग एडिक्शन पैरा 5 इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले चंद एक अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेक सेंटेंसेस। पहला वर्ड है फैक्टर। सेंटेंस होगा द अदर फैक्टर टू विन द मैच इज टीम एफर्ट। दूसरा है रिलैप्स, डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स फॉर ड्रग एडिक्ट्स। नेक्स्ट होगा कौंसल, आई कौंसल हिम फॉर दिस मैटर। मोटिवेशन, इट इज अ मोटिवेशन स्पीच। सूनर आई विल स्टार्ट माई न्यू टास्क सूनर। मेरी टीम आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी के चंद एक अल्फाज लेकर आए हैं। पहला लफ्ज है बाग। बाग दो तरह का होता है। एक होता है बाग जो फूलों वाला होता है, उससे गार्डन कहते हैं। इसके अंदर दरख्त होते हैं, फूल होते हैं, पौधे होते हैं। एक बाग होता है फलों का, सब्जियों का, इसे हम कहते हैं ऑर्चर्ड। इसे क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। इसके अलावा जड़ी बूटियां होती है ना, इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। इसके अलावा सब्जियों में आपने देखा होगा कुछ फलियां होती हैं, फलियों को हम बीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीज। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर। हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूशी पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूशी पढ़ना तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। कुरान मजीद में एक वही है जिसमें ये कहा गया है कि तमाम मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी पढ़ें। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने थोड़ी तब्दीली की है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तब्दीली ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को छोटे से छोटा करें ताकि सामीन को दिक्कत ना हो, स्टडी करने में मुश्किल का सामना ना हो। ये चैप्टर 9th क्लास चैप्टर है ड्रग एडिक्शन। इसका पैरा नंबर है 6। इसकी हम सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, साथ साथ मैं आपको वर्ड्स मीनिंग भी बताता जाऊंगा। वो भी वर्ड से सुन लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। ड्रग एडिक्ट्स, ये ड्रग एडिक्शन चैप्टर का नाम है ड्रग एडिक्शन। ठीक है, नशे की आदत, ड्रग नशा, एडिक्शन आदत। ड्रग, ये पैर नंबर 6 शुरू करने लगूंगा। ड्रग एडिक्शन नशे की आदत इज है रियली हकीकतन आ वेरी, एक बहुत सीरियस, संजीदा या शदीद थ्रेट, खतरा टू एनी सोसाइटी, किसी माशरे के लिए। उर्दू सुन लें जी। नशे की आदत हकीकतन किसी माशरे के लिए बहुत संजीदा या शदीद खतरा है। नेक्स्ट लाइन है, इन पाकिस्तान अलोन, इनमें पाकिस्तान अलोन अकेले, सिर्फ पाकिस्तान में ही देर आर हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 5 मिलियन ड्रग नशे के एडिक्ट्स, नशे की आदि या नशे। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। सिर्फ अकेले पाकिस्तान में तकरीबन 5 मिलियन नशे के आदि लोग हैं। अच्छा, मिलियन होता है 10 लाख हो ना, तो उसे मिलियन कहते हैं। 5 मिलियन का मतलब है 50 लाख। नेक्स्ट लाइन है जी, एडिक्ट्स नशे अंडरगो नंबरस कहते हैं बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक, माशी, सोशल, समाजी या माशरती, हेल्थ, सेहत के प्रॉब्लम्स, मसाइल का। नशइयों को बहुत से माशी, समाजी और सेहत के मसाइल का सामना होता है।
आगे नेक्स्ट, दी गवर्नमेंट्स, हुकूमतें ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया की, हैव बीन ट्राइंग, कोशिश कर रही हैं, टू एलिमिनेट, ख़त्म करने की, ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत को, फ्रॉम सोसाइटी, माशरे से, बट लेकिन स्टिल अभी भी मोर ज़्यादा एफर्ट्स, कोशिशों की आर नीड, ज़रूरत है, टू कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, वाइप इट आउट, इसे ख़त्म करने के लिए। वाइपर होता है ना, वाइपर साफ करना होता है, वाइप आउट होता है खात्मा करना, साफ करना। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें, सिर्फ तमाम दुनिया की हुकूमतें माशरे से नशे की आदत को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी भी इसके मुकम्मल खात्मे के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। आगे है जी, दिस, ये कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, सिर्फ ये उस सूरत में मुमकिन हो सकता है, इफ़, अगर दी पीपल, लोग बिकम, हो जाएं, इंक्रीजिंगली, मुसलसल, अवेयर, आगाह, ऑफ दी थ्रेट, खतरात से, ऑफ डैट, जो ड्रग्स, नशा पोज दिखाता है, ये जाहिर करता है। उर्दू सुन लें जी, ये सब उस सूरत में मुमकिन है कि लोगों को मुसलसल नशे के जाहिर होने वाले खतरात से मुसलसल आगाह किया जाए। नेक्स्ट लाइन है, दे शुड, वो फर्मली, वो होता है अहद करना, इकरार करना, फर्मली, पुख्ता, टू लिव, रहने के लिए, आ हेल्थी, एक सेहतमंदाना, एंड मीनिंगफुल, और बामानी लाइफ, जिंदगी। और ट्रांसलेशन सुन लीजिए, इनको सेहतमंद और बामानी जिंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा या इकरार करना है। दोबारा लाइन सुन लीजिए, उनको सेहतमंदाना और बामानी जिंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा या इकरार करना चाहिए। शैल यूज हुआ है ना वर्ड, शुड यूज हुआ, सॉरी, लफ्ज शुड, दे शुड होने चाहिए।